बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नोमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हम यूनिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट 50% के कोर्स को हमने कंटिन्यू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी प्री फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ICS के हों या FSC के हों जो ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ हैं जो हैं वो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो डेली बेसिस पे मैथमेटिक्स का काम कर रहे होंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग ज़रूर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे ही इंटरेक्शन हमारा होगा मैं ये इंडिविजुअली हर स्टूडेंट से पर्सनली चेक करूंगा कि क्या उन्होंने मेरे मुताबिक बताई हुई चीज़ों के मुताबिक अपने रजिस्टर्स मेंटेन किए हैं, अपने काम को रेगुलर बेसिस पर करते रहें। फ़ौरन पता चल जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर ही स्टूडेंट्स की चेकिंग से पता चल जाएगा कि वो इसके मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं। अगर आप अपने साथ अपने फ्यूचर के साथ सिंसियर हैं, आप चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर हासिल करें, एक बात बड़ी क्लियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स का आप इससे हायर क्लासेस में जिस भी फील्ड में चले जाएंगे मैथमेटिक्स आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। किसी भी फॉर्म में मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये प्योर इसी फॉर्म में हो, वो किसी और इकोनॉमिक्स की फॉर्म में, उनमें सब में मैथमेटिक्स की ज़रूरत आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स BBA की तरफ जाएं, BCom की तरफ जाएं, जिस भी फील्ड में जाएंगे मैथमेटिक्स आपको इसी चीज़ों से रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक्स ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे ये सारे किसी और फील्ड्स में जाएंगे, BBA वगैरह BCom, तो मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बात बता दूँ। तो इसलिए अभी से ही इन चीज़ों पे तवज्जो दें, अपने मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करें। जो स्टूडेंट वीक हैं वो बाय प्रैक्टिस, बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम यूनिक नोट्स, फ्रॉम टीचर लेक्चर, इन सब से वो हेल्प लेकर अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पे काम करें। जितना काम यहाँ करवाया जाता है आप उसको फ़ौरन जाके अटैम्प्ट करें, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि आपको ये चीज़ें ना आ सकें। तो स्टूडेंट, कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक लास्ट लेक्चर में हमने 4.6 एक्सरसाइज के लिए टॉपिक जो है वो कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर्टिकल को देखा था और उससे ये 2 फॉर्मूले हमने जनरेट किए थे। एज फॉर सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो -b/a से हासिल किया जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा वो c/a से हासिल किया जाता है। इन 2 फार्मूलाज की मदद से ही, और कुछ अलजेब्रिक रिलेशंस जो हमारे हैं, a + b² का फार्मूला, a - b², a + b³ LCM लेना, इन आइडियाज़ वगैरह की मदद से हमारी 4.6 एक्सरसाइज जो है वो तकरीबन 70% इन 2 फार्मूला से ही जो है वो हमारी अटैम्प्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका एक बता दूं कि ये टॉपिक का मकसद क्या है हमारे पास। ये सम ऑफ रूट्स का क्या मतलब है। सपोज वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप इसके कोफिशिएंट्स ले लें, a is 1, b is 0 and c is -4। क्लियर स्टूडेंट? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सो बाय फैक्टराइजेशन इसके ये 2 फैक्टर बन गए, a² - b² फार्मूला बना के, और दोनों फैक्टर को आप 0 अगर रख लेते हैं तो यू हैव -2 and 2। क्लियर स्टूडेंट? अब ये 2 रूट्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये रूट्स बिल्कुल ठीक है। तो इसके सो मैनी वेज हैं। एक तो है कि आप ये वैल्यू यहाँ लगाते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो ये रिजल्ट्स हमें किस तरह इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। सम ऑफ रूट्स, अब मैंने ये सॉल्व किया है, ये एक वे हो गया, ये एक वे है। अब मैंने ये रूट्स कर लिया। सम ऑफ रूट्स s फॉर्मूला इज -b/a, -b 0 है, a 1 है, 0। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो 0 आएगा। अब हम रूट्स की मदद से इसको चेक भी कर सकते हैं। एक रूट ये है, एक रूट ये है, इनको अगर आप प्लस कर लें तो 0 ही आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेरीफाई हो गया कि जो कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप से सम ऑफ रूट का आंसर आ रहा है वो ओरिजिनली भी जो रूट्स फाइंड हुए हैं उनका सम भी वही बनता है। फिर जो इनका प्रोडक्ट है वो c/a है। c is -4, a is 1, -4 है। और वैसे इनका प्रोडक्ट हम करके देखते हैं, -2 × 2 and that is also -4। तो इसका मतलब है कि जो कोफिशिएंट्स इन 2 फार्मूला से जो रूट्स के सम और प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है वो ओरिजिनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकाल के उनका सम और उनका प्रोडक्ट भी वही आंसर दे रहा है, विच मीन्स कि हमारे रूट्स बिल्कुल ठीक फाइंड हुए हैं। तो ये भी एक वेरिफिकेशन का तरीका है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आने के बाद
उनके सम ऑफ रूट्स का हम पहले ही आइडिया कर सकते हैं वो फाइंड किए बगैर, उनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हम उनके रूट्स एक्चुअल फाइंड किए बगैर उनके प्रोडक्ट और उनके सम का हम पहले ही जजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं ये सम और प्रोडक्ट की सेंस में। यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर होगी बात। अब हम 4.6 एक्सरसाइज में आते हैं। 4.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये दो फॉर्मूले ही यूज होंगे 1 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक। तो इनको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 4.6 एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन में इसके कुछ पार्ट्स यूज होते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. 3x square minus 2x plus 4 is equal to 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a क्या है, आपने सारे क्वेश्चन का स्टार्ट ऐसे ही करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलते ही a b c अलग कर लें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें। जैसे ही a b c अलग करने के बाद अब क्वेश्चन में कहा है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ऑल्सो गिवन दैट अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अल्फा बीटा जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट बात। फर्स्ट पार्ट, अच्छा जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा हमने फौरन सम यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग दिस फॉर्मूला। माइनस बी, बी इज -2 ओवर ए इज 3, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। फिर आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट में आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला इज सी ओवर ए, सी इज 4, ए इज 3, सो अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, यहाँ तक सोल्यूशन सेम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए बी सी अलग करेंगे, अल्फा बीटा इसके देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से 2 रूट्स आते हैं। वो हमें पहले ही बता रहा है कि इसके जो 2 रूट्स हैं वो से अल्फा एंड बीटा के, एक अल्फा है एक बीटा है। तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसके जो कोई 2 रूट हैं, एक का नाम अल्फा है एक का नाम बीटा है। तो हमारा आर्टिकल कहता है कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इनका सम 2/3 होगा, इनका प्रोडक्ट 4/3 होगा। ये रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन हमने क्वेश्चन से निकाल के रख लिया है। अब फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में आ गया है जी कि आप 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की क्वेश्चन मार्क इसकी वैल्यू फाइंड करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो आइडिया मैं इस क्वेश्चन में यूज़ कर रहा हूँ 1 के हर पार्ट में बिल्कुल यही आइडिया यूज़ होता रहेगा। स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। सम में आंसर है हमारे पास 2/3, प्रोडक्ट में आंसर है 4/3। क्लियर। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें अल्फ़ा इंडिविजुअल है, बीटा इंडिविजुअल है। हमारे पास अल्फ़ा अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास बीटा अकेले की कोई वैल्यू नहीं है। हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन में जो एक्सप्रेशन बने उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा ये किसी न किसी तरह इन्वॉल्व हो ताकि हम इक्वेशन 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू वहाँ यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट इस पर्पज़ के लिए हमने क्वेश्चन को आगे कैसे कंटिन्यू करना है। सो बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द एलसीएम, तो हम यहाँ एलसीएम लेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लिख लें। सो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज़ योर एलसीएम। अल्फ़ा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ बीटा स्क्वायर आ जाएगा, बीटा स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। तो लेफ्ट साइड पे तो यही कंटिन्यू है। दूसरी तरफ यहाँ डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में शिफ्ट कर दें। न्यूमरेटर में आपके पास आ गया है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप देखें कि ये जो एलसीएम लिया है उसका ये आंसर आया। इस आंसर में अल्फ़ा इनटू बीटा यानी इक्वेशन 3 वाली रिजल्ट हमने बना लिया है इस एक्सप्रेशन के अंदर।
लेकिन न्यूमरेटर में अभी भी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जबकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हम न्यूमरेटर के अंदर भी जो है वो हम कुछ इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लाना चाहते हैं कि स्क्वायर जो है वो ना नज़र आए, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म नज़र आए। तो ये हमने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का आइडिया यूज़ करते हैं। अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो यहाँ वो फार्मूला नहीं बन रहा, तो बनाने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो प्लस 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। ऐसा करने से ओरिजिनल एक्सप्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो मिल के अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गई। 2 अल्फ़ा बीटा ये आगे वाली टर्म बच गई, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में टर्म बच गई। तो अब आप देखें कि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अल्फ़ा प्लस बीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है और अल्फ़ा बीटा भी इन्वॉल्व हो रहा है। यही हमारा टारगेट था कि हम फर्स्ट पार्ट को इस तरह सिंप्लीफाई करें कि उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले एक्सप्रेशन आ जाए, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकें। सो अप्लाई वैल्यूज़। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, सो 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4/3 होल डिवाइडेड, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/3 होल स्क्वायर। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 4/9 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाय 16/9। न्यूमरेटर में 9 स्टूडेंट एलसीएम, 4 माइनस 3 3 9 8 3 24 ओवर 16/9 माइनस 20/9 मल्टीप्लाई बाय, जो डिवीजन में चीज़ हो उसको अगर आप प्रोडक्ट में ले जाएं न्यूमरेटर में तो वो इन्वर्स हो जाती है। सो दिस इज 9/16, 9 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 20/16, 4 5 20 4 4 16। तो स्टूडेंट आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू -5/4 आ गई। इस तरह स्टूडेंट आप लोग ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, ए बी सी अलग करना है, हर क्वेश्चन में ही ऐसा करना है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन में बताया है कि अल्फ़ा बीटा 1 के रूट्स हैं, तो साथ ही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके रख लेना है। यहाँ तक तो क्वेश्चन 1 के हर पार्ट का सोल्यूशन कॉमन है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहा है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। अब आपने को यहाँ स्ट्रेटजी क्या यूज़ करनी है कि 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर को बाय यूजिंग एलसीएम या कोई और सिंप्लीफिकेशन से इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा ये इन्वॉल्व हो जाए, ताकि हम इनकी वैल्यू यूज़ कर सकें। तो वो सिंप्लीफिकेशन एलसीएम का तरीका होगा, ऐड सब्ट्रैक्शन कहीं क्वेश्चन में करना पड़ेगा। बस यही 2-3 तरीके हैं जिनसे आप ये सिंप्लीफिकेशन चीज़ों की करेंगे। जैसे ही वो अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो जाए, आपके पास सारी वैल्यूज़ वो बन चुकी हों जो 2 और 3 में है वहाँ यूज़ हो सकती हों, तो आपने फिर उसके बाद वो वैल्यू यूज़ करनी है और सिंप्लीफाई अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बड़ा इजी तरीका था क्वेश्चन नंबर 1 के एक फर्स्ट पार्ट को करने का। सिमिलरली सेकंड पार्ट आपने इसी तरह करना है। जो बिल्कुल इजी पार्ट हैं वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप इसके साथ करेंगे, और जो इसमें ज़रा टफ हैं वो मैं करता हूँ यहाँ बोर्ड पे। होमवर्क की सूरत में आपने 4.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट ये आप लोग अटैम्प्ट करेंगे। ये इजी हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको फार्मूलाज वगैरह आते हैं। बाकी पार्ट जो 2 हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। एक मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया है, यहाँ तक तो स्टूडेंट सारा कॉमन है। अब आप पार्ट नंबर 3 देखें। जो पार्ट मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के कर रहा हूँ वो एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। सो इसमें स्टूडेंट फाइंड करनी है अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट आपने फिर वही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, यहाँ तक तो कॉमन है क्वेश्चन। अब आपने अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4, इन हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की सिर्फ वैल्यूज़ हैं। अब आपने अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि हमें इन दोनों रिजल्ट्स को वहाँ
यूज़ करना पड़े। तो स्टूडेंट फिर इसके लिए क्या तरीका होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर? ये समझें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्लियर? तो आप इसको अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको आप ए स्क्वायर समझें प्लस बी स्क्वायर समझें, और वो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की कमी है वो ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। क्लियर हो गया जी? फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो मिल के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गई 2 अल्फ़ा का भी स्क्वायर है बीटा का भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दें। तो इस तरह स्टूडेंट देखें आपने अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व कर लिया, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 में 4/3 जिसकी वैल्यू बनती है। अब इधर फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बनाना है। स्क्वायर होल में आ सकता है, इंडिविजुअल स्क्वायर ना हो। फिर यहाँ वही स्ट्रेटजी यूज़ करें, अल्फ़ा स्क्वायर भी है बीटा स्क्वायर भी है, 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है, ऐड भी कर दें सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएंगी। तो स्टूडेंट अब इस एक्सप्रेशन के अंदर वो सारी टर्म्स मौजूद हैं जो हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 में जिनकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। यहाँ आप अप्लाई वैल्यूज लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज 4/3 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 4/3 होल स्क्वायर 4/9 माइनस 8/3 होल स्क्वायर माइनस 2 16/9 9 एलसीएम 4 माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 32/9। तो ये स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास -20/9 होल स्क्वायर माइनस 32/9। तो इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस के पावर इवन पॉजिटिव 20 का स्क्वायर जो है वो 400 हो जाएगा, ओवर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 32/9 81 नेक्स्ट एलसीएम आ जाएगा। तो स्टूडेंट 81 एलसीएम आ जाएगा 400 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 9 288। क्लियर स्टूडेंट? अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो 12 ये होगा तो 300 और 112/81। इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर लोएस्ट लीस्ट फॉर्म में ले आए ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आपने स्टूडेंट लीस्ट फॉर्म में ले आना है, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू 112/81। लीस्ट फॉर्म में इसको शिफ्ट कर लें अगर होता है तो, वरना ये आंसर होगा आपका। तो स्टूडेंट आपका ये थर्ड पार्ट इस तरह कंप्लीट होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस पे ये जो मैं कर रहा हूँ वो बड़े अहम लॉन्ग पार्ट हैं जिनमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है कि कैसे आप अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को इस तरह के एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं जिसमें सारी टर्म्स ऐसी हों जो अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आ जाएं, ताकि हम इक्वेशन 2 और 3 से उनकी वैल्यू जो हमारे पास है वो यूज़ कर सकें। आगे ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन आपने करनी होगी। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में हो सकता है। इसके अंदर हमें स्टूडेंट फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो
तो फिर वही आइडिया है कि हमने इसको इस तरह अरेंज करना है कि इक्वेशन 2 3 यहाँ यूज़ हो जाएं। तो हमारे पास तो ये फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया अलजेब्रिक, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास है 2/3, अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा तक तो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा वाली साइड पे अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा अरेंज करें। तो स्टूडेंट अल्फ़ा माइनस बीटा को अब यहाँ पे हमने इस तरह अरेंज करना है कि उसके अंदर ये अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व हो जाए। तो उसका तरीका यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर देन स्क्वायर रूट, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और अगर कैंसिल कर दें तो अल्फ़ा माइनस बीटा ही वापस आ गया। हम इस तरह लिखने से हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इस तरह लिखने से हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। तो हम अल्फ़ा माइनस बीटा को सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हिंट ऐसे है कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ ऑल्सो इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। क्लियर, ये एक ही बात है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर एक्सपैंड करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व हो गया, तो हमने अल्फ़ा बीटा को जब इन्वॉल्व कर लिया है तो ये एक खुशाइन बात है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस तरह नेक्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसके साथ वही ट्रीट करें जो पहले कर रहे हैं, 2 अल्फ़ा बीटा प्लस भी कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दें, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एक और भी मौजूद थी टर्म, अल्फ़ा प्लस बीटा पहली 3 टर्म अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएंगी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ये चीज़ आ जाएगी। तो आप देखें कि अब जितनी भी टर्म इसके अंदर आ गई हैं वो सब की वैल्यू 2 और 3 से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ आप अप्लाई वैल्यूज़ कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2/3, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2/3 होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा इज़ 4/3, 4/9, 16/3, 9 is your LCM, (48) आ जाएगा स्टूडेंट। और फर्दर इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास 2/3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40/3, ये 9 का स्क्वायर रूट 3 की सूरत में मैंने बाहर लिख दिया। सो वी हैव 2/9 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 44, 11 मल्टीप्लाई बाय 4, 2/9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, 4/9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू आयोटा। तो स्टूडेंट ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर होगा। सो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4/9 स्क्वायर रूट ऑफ 11 आयोटा, ये स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू का आंसर बन जाएगा। तो ये तरीका होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने का। 1 क्वेश्चन का ये तरीकाकार है। 1 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिए हैं स्टूडेंट। इनसे ज़्यादा लेंथी 1 के कोई पार्ट नहीं होंगे। 1 इक्वेशन 3 तक 1 का सोल्यूशन सेम है, उसके बाद 1 पार्ट करें, 2 करें, 3 करें, 4, 5, 6 कोई भी करें वो उसके आगे स्टार्ट होगा। और आइडिया यही रखना है 1 क्वेश्चन करने का कि जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसको इस तरह सिंप्लीफाई करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ताकि हम उनकी वैल्यू यूज़ करके उसकी फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसको आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, सम टेक्निकल इशू की वजह से मैं यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो आप इसको एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लें। 4.6 एक्सरसाइज है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोफिशिएंट्स अलग करेंगे, A, B, C अलग कर लेने के बाद
क्वेश्चन में बताया है कि अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन नंबर 1 को जब भी सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स जो आएंगे वो एक सपोज अल्फ़ा है एक बीटा है, ये हमें मिल गए। हमने फ़ौरन ही सम और प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड करके रख लेना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का रिलेशन फाइंड किया, वो p आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर प्रोडक्ट फाइंड किया, वो माइनस पी माइनस सी आ गया, उसको हमने इक्वेशन 3 कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि नेक्स्ट वी वांट टू शो दैट 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, ये रिजल्ट वेरीफाई होना चाहिए। तो हमने फिर अब इसको वेरीफाई करने के लिए उसी तरह स्टार्ट करना है। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। तो हमने 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड जनरेट कर देनी है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। फिर वही चीज़ कि हमने इसको इस तरह अरेंज करना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाए। मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, 1 प्लस अल्फा बीटा, एडिशन इज कॉमोडेटिव, बीटा प्लस अल्फा लिखा हो या अल्फा प्लस बीटा लिखा हो एक ही बात है। तो ये हमने स्टूडेंट इसको अरेंज कर लिया। अब इसकी अरेंजमेंट में वो टर्म्स आ चुकी हैं जिसमें अल्फा प्लस बीटा भी मौजूद है और अल्फा बीटा भी मौजूद है। तो अप्लाई वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है और ये माइनस पी माइनस सी है। 1 प्लस पी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस सी, एंड दिस इज़ योर राइट साइड एज रिक्वायर्ड। यही आंसर स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में लाना था। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही बड़े अच्छे होते हैं जिनको आपको अटैम्प्ट करना है, जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, तो ताकि आपका टाइम भी सेव हो, तो इनको ज़रूर अटैम्प्ट किया करें। तो 2 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है, इसके अंदर अब आपको रूट्स का हिंट दिया होगा। आपने उस हिंट की बेस पे रूट्स को जज करना है। 1 और 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें स्टूडेंट, तो उसमें लिखा हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताया है कि एक रूट अल्फा लेना है, एक रूट बीटा लेना है। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑनवर्ड जो क्वेश्चन करेंगे, उनमें स्टूडेंट आप देखेंगे कि रूट्स जो हैं वो आपको जज करने हैं खुद। आपको हिंट ज़रूर मिलेगा कि इस तरह का रूट होना चाहिए। तो ये जो 3 क्वेश्चन है ना आपके 3, 4, 5, इनमें रूट्स की जजमेंट करनी है। तो स्टार्ट कैसे होंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। 3, 4 क्वेश्चन तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4.6 एक्सरसाइज में, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो रूट्स की कोफिशिएंट्स, सॉरी इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो a इज़ 1, b इज़ p, c इज़ q। क्लियर? अब इसमें उसने हमें ये कहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द अदर। यानी मतलब क्या है, ये बात थोड़ी सी समझ लें, थोड़े से अटेंटिव हो। बट स्टूडेंट, सब स्टूडेंट जो है वो अटेंटिव हो, थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा समझ लें ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक p है, एक q है। क्लियर? ये p q डेफिनेटली कोई कांस्टेंट है, अभी हमें नहीं पता कि वो क्या है। वो कह रहा है कि ये p q क्या हो कि उन p q की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाए तो जो आंसर आए वो एक आंसर अगर 2 है तो दूसरा उसका डबल 4 हो, एक 3 है तो दूसरा उसका डबल 6 होना चाहिए। इस तरह के आंसर का आने की क्या कंडीशंस होंगी पी क्यू की फॉर्म में, वो पी क्यू फाइंड करें आप, वो कंडीशन फाइंड करें, वो इक्वेशन फाइंड करें आप। ये है आइडिया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम चाहते क्या हैं कि पी क्यू की कोई ऐसी वैल्यूज हों जिससे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो एक रूट 2 आया है तो दूसरा 4 आए, एक 3 आया तो दूसरा 6 आया, उसका डबल आए। ऐसा कब होगा, वो पी क्यू किस तरह के होंगे, वो हमें फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट उसने कहा है कि वन रूट इसका जो भी कोई है दूसरा डबल होना चाहिए। तो हमेशा पहला रूट अल्फा ही लेट करना है आपने 3 के हर पार्ट के अंदर। सो लेट वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 बी अल्फा एंड इट्स
सेकेंड रूट इज, अब अल्फ़ा का डबल उसने कहा है तो वो 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये रूट फर्स्ट पार्ट के, जो फर्स्ट पार्ट है उसके ये रूट जजमेंट होगी। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक एक रूट का नाम अल्फ़ा है और एक का नाम 2 अल्फ़ा है। प्रीवियस में एक का नाम अल्फ़ा होता था, एक का बीटा होता था। हम सम और प्रोडक्ट फ़ौरन फाइंड करते थे। अब इसमें जब हम सम फाइंड करेंगे तो वो अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ रूट्स का नाम अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा है। प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे तो एक अल्फ़ा था, बीटा था, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते थे। फॉर्मूला वही रहेगा सम ऑफ रूट्स का माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी इज पी, ए इज 1, so 3 alpha is p and alpha is p over 3. This is your equation number 2. तो सम से हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई। फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो एक रूट अल्फा है, एक 2 अल्फा है। फॉर्मूला इज c ओवर a, c इज q ओवर 1, सो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू q। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 क्या करना है स्टूडेंट। अब 3 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनमें जब आप सम और प्रोडक्ट का रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो अब आपने उन रिलेशन को इस तरह अरेंज करना है कि वहाँ पी क्यू की फॉर्म में रिलेशन बन जाए। समझें कि आपने अल्फ़ा को यहाँ से रिप्लेस कर देना है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो किसी क्वेश्चन में सम से वैल्यू निकाल के आपको प्रोडक्ट वाले रिजल्ट में लगानी पड़ेगी, किसी क्वेश्चन में प्रोडक्ट से अल्फ़ा वगैरह की वैल्यू निकालना आसान होगा, वो वहाँ से निकाल के आपको सम में निकालना। ये डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू सम के रिलेशन से निकालनी आसान थी, वो निकाली है और हमने 3 में लगा देनी है। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू पी ओवर 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो आपने ये 3 में पुट कर दें। सो 2p over 3 whole square is equal to q student। 2 into p square over 9 is equal to q। 2p square is equal to 9q student is required condition कि अगर p q कोई ऐसी वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दें, p की वैल्यू यहाँ लगाएं, q की कोई वैल्यू यहाँ है जो इस इक्वेशन को ट्रू कर दे, वो कंडीशन हो, वो p की वैल्यूज़ होंगी जो इक्वेशन 1 में लगाने से इस इक्वेशन 1 का आंसर, अगर एक 2 आया है तो दूसरा 4 आएगा, एक 3 आया है तो दूसरा 6 आएगा, डबल आएंगे अगर ये इक्वेशन ट्रू हो जाए तो। जिन पी क्यू पे ये ट्रू होगी वो पी क्यू इक्वेशन 1 में लगाने से इक्वेशन 1 जो है वो हमें इस तरह के आंसर देंगी, रूट्स देगी कि एक 2 है तो दूसरा 4, एक 3 है तो दूसरा 6। क्लियर होगी बात। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट इस तरह कंप्लीट करना होगा। क्लियर स्टूडेंट। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है कि 1 रूट इज अल्फ़ा एंड सेकेंड इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो यहाँ से आपका स्टार्ट यहाँ तक ऐसा ही होगा और सेकेंड पार्ट में आप लिखेंगे कि लेट 1 रूट ऑफ इक्वेशन 1 बी अल्फ़ा एंड इट्स सेकेंड रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर यानी अल्फा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब वो कह रहा है कि ऐसा कब होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पी क्यू क्या हो कि एक रूट अगर 2 आया है तो दूसरा 2 स्क्वायर आए, एक 3 आया है तो दूसरा 3 स्क्वायर आए, ऐसा कब होगा। तो वो हम कंडीशन फाइंड करने के लिए फिर उसी तरह सम ले लेंगे, सम में इनको प्लस कर दें। फॉर्मूला इज माइनस बी ओवर ए, सो माइनस पी ओवर 1 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर स्टूडेंट। फिर प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट में आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर्मूला इज सी ओवर ए, सी इज क्यू, क्यू ओवर 1, सो अल्फ़ा क्यूब इज इक्वल टू क्यू। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ इक्वेशन 2 से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना आसान होगा या इस प्रोडक्ट वाले रिजल्ट से। तो 2 से डेफिनेटली अल्फ़ा की वैल्यू डिफ़िकल्ट है। यहाँ से टेकिंग क्यूब रूट, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यू पावर 1/3, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आपने फाइंड कर, इसको 2 में पुट कर दें, पुट इट इन 2 में पुट कर दें। अल्फ़ा की जगह क्यू पावर 1/3 प्लस क्यू पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस पी।
सो स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन, ये आप आंसर दे सकते हैं, इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। ये स्टूडेंट आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट अगर सिर्फ पेपर में अकेला आता है तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, ABC लिखना है, इसके फ़ौरन बाद आपने सेकंड पार्ट पे आ जाना है। लेट वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 बी अल्फ़ा एंड इट्स सेकंड रूट इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। ये सेकंड रूट हमने कैसे गेस किया है, क्वेश्चन में कहा है कि अदर रूट इज़ स्क्वायर ऑफ अदर, तो इसलिए अगर अल्फ़ा है तो दूसरा उसका स्क्वायर हो जाएगा। सम फाइंड कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अब सम और प्रोडक्ट में ये दो नाम ही यूज़ होंगे, ये इन्हीं का सम होगा, इन्हीं का प्रोडक्ट होगा। और फिर आपने सम और प्रोडक्ट की जो दो इक्वेशंस बनेगी उसमें से जिस इक्वेशन में से अल्फ़ा की वैल्यू निकालना आसान होगी वो निकाल के दूसरे में लगा देंगे। PQ की फॉर्म में रिजल्ट बनना चाहिए, वही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी, यही उसकी डिमांड है। तो एक पार्ट इसका और कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट इसका क्या है कि यानी थर्ड पार्ट इसका ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेट वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 बी अल्फा एंड इट्स सेकंड रूट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि अगर ये अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा होगा, तो दूसरा रूट ये हो जाएगा। तो जैसे ही ये रूट हमें मिलेगा तो सम पे आ जाएंगे। सम का मतलब है कि अब आपने इन दो रूट्स को प्लस करना है। फॉर्मूला इज माइनस बी ओवर ए, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू माइनस पी और p इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसमें देखें कि अल्फा ही कैंसिल जिसमें हो जाएगा उस केस का वही आंसर होगा सिर्फ। इसका मतलब है इसमें प्रोडक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। p 0 का मतलब है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p को 0 कर दें तो जो इक्वेशन बचेगी उसमें से जब आप x की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगी। तो लिहाजा p इज इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी सिंपल है। सो लेट वन रूट ऑफ इक्वेशन 1 बी अल्फा एंड इट्स सेकंड रूट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं 1 ओवर अल्फा को। ये जैसे ही दो रूट सिलेक्ट हो गए, अब हमें नजर आ रहा है कि जब हम इनको प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आप प्रोडक्ट पहले कर लें ताकि क्वेश्चन की लेंथ शॉर्ट हो जाए। प्रोडक्ट में आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला इज c ओवर a, c इज q ओवर 1, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू q, तो q इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड कंडीशन। तो इसमें सम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्रोडक्ट में ही अल्फ़ा कैंसिल हो गया है। तो अगर q की वैल्यू 1 हो जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो दो रूट्स आएंगे वो इस नेचर के होंगे कि एक 2 है तो दूसरा 1 ओवर 2, एक 3 है तो दूसरा 1 ओवर 3, वो फिर इस नेचर के होंगे। तो ये जो दो पार्ट हैं 3 और 4, ये MCQs भी आ चुके हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे रूट्स हमें एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स चाहिए, तो उसके लिए p को क्या होना पड़ेगा 0। ये MCQs में बात आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हमें जो रूट्स चाहिए वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों। ऐसा कब होगा? अगर q की वैल्यू 1 हो जाए तब ऐसा होगा। तो ये दो पार्ट MCQs में भी आ चुके हैं और इसके पहले दो पार्ट जो हमने किए हैं वो एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो आप स्टूडेंट आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करें। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।